नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। कहते हैं जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। क्या हो रहा है आज मध्य प्रदेश में, क्या कहता है मध्य प्रदेश का युवा नेता, इस सब को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले कांग्रेस के प्रदेश सचिव बॉबी सिंह परिहार। बॉबी जी, आपका स्वागत है हमारे इस चर्चा परिचर्चा शो में। नमस्कार प्रकाश जी, मैं आपको पहले तो धन्यवाद देता हूं। इस चर्चा का आपने मुझे हिस्सा बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अभिमन्यु सिंह राठौर। राठौर जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, इस चर्चा में जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल परिहार साहब, मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई, फिर कांग्रेस की सरकार आती है और उसके बाद 13 महीने में, माफ कीजिएगा 15 महीने में फिर से बीजेपी की सरकार आ जाती है। क्या कहेंगे, क्या है ये उथल पुथल? देखिए, पिछले 15 साल बीजेपी ने सरकार चलाई और इसका भुगतान मुझे लगता है हमारे प्रदेश की एक एक जनता को करना पड़ा, चाहे वो नौकरी वाले हो, चाहे वो व्यापार से रिलेटेड हो। हालांकि मैं आपको बता दूं, 15 साल में रोजगार के नाम पर बीजेपी ने शायद 200 बच्चों को भी रोजगार नहीं दिया। हमारी सरकार आई 13 महीने, चूंकि उसमें से लोकसभा के भी चुनाव थे, 1 महीने का समय जो है चुनाव की तैयारी में चला गया, आचार संहिता लगी, तो हम लोग जब तक कुछ कर पाते उस समय भी ऐसा नहीं कि हमने कुछ नहीं किया। बहुत अच्छी सरकार चलाई और जिसमें कि कई बीजेपी के लोग भी खुश थे। जब तक हम लोग कुछ अच्छा कर पाते, बीजेपी वालों ने हमारे विधायकों को खरीदने में अपना समय बिता दिया। अरे आप विपक्ष में रहकर अपनी बात को रखते ना। अब मैंने जी क्या कहना है, बीजेपी के नेता तो खुश रहे, जनता भी खुश रही, लेकिन सरकार नहीं रही। क्या कहेंगे आप अभिमन्यु जी? आप बॉबी जी, उसका रिजल्ट उठा के देखिए। जो भी वोट परसेंटेज रहा है मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी आज भी आगे थी वोट परसेंटेज में। आपके जितने भी विधायक जीते 500, 600 और 700 वोटों से जीते हैं। आप बात कर रहे हैं रोजगार की, वादा तो आपने किया था युवाओं को रोजगार देने का, और आपने रहने दिया हमारी सरकार को। जब बात रही 500 की, जनता ने चुना तो। बॉबी जी, जब सरकार आपकी सरकार थी, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, तो यही चर्चा परिचर्चा रही। बीजेपी के नेता भी आपके ऊपर आरोप लगाते थे कि गड्ढा था, उसको भरने में लगे। गड्ढे ही भरते रहेंगे या युवाओं के लिए भी कुछ होगा? क्या कहेंगे? अब आपकी सरकार है अभिमन्यु जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या गड्ढे ही भरते रहेंगे, गड्ढे ही होते रहेंगे? क्या युवाओं के लिए भी कोई विकास होगा? जितने गड्ढे भरने थे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, वो गड्ढे एक ही कार्यकाल में भर दिए गए थे। उसके बाद युवाओं के लिए उन्होंने नए नए आयाम लगाए। मध्य प्रदेश में सिर्फ मध्य प्रदेश का ही व्यक्ति जॉब कर सकता है, बाहर के व्यक्ति को कोई उसमें सरकारी जॉब नहीं मिलेगी। ऐसे नियम मध्य प्रदेश की सरकार ने लिए। बहुत अच्छे ऐसे निर्णय लिए हैं मध्य प्रदेश की सरकार ने कि मध्य प्रदेश का आदमी ही सिर्फ मध्य प्रदेश में रह सकता है और जॉब कर सकता है मध्य प्रदेश में। अभिमन्यु जी, आपकी मध्य प्रदेश की ज्यादातर जनता दिल्ली के अंदर काम करती है। जब आप अपने प्रदेश में किसी और प्रदेश के लोगों को नौकरी नहीं देंगे, दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र, हर प्रदेश से अगर मध्य प्रदेश के लोगों को निकाल दिया जाए तो आप अपने प्रदेश के लोगों को नौकरी नहीं दे पाएंगे। आप अभी की नौकरी की बात करते हैं। आप अगर यही करना चाहेंगे तो दूसरे प्रदेश के लोग क्यों आपके प्रदेश को नौकरी देंगे? लगातार भर्तियां हो रही है, कांस्टेबल की भर्ती अभी हुई है, शिक्षा कर्मी, लगातार रोजगार के आयाम निकाले जा रहे हैं मध्य प्रदेश में हर तरह से। इंदौर में अभी मीट हुई थी, मीट हुई थी, उसमें अब नया प्लांट लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में, मंडीदीप में नए प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। कटनी के पास नया रोजगार लाया जा रहा है। लगातार बहुत से काम किए जा रहे हैं। कटनी में अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी भाई साहब, विकास जारी है आपका कहना है अभिमन्यु जी, विकास जारी है। महिला सुरक्षा की बात करें तो क्या है महिलाओं की सुरक्षा पिछली सरकार की अपेक्षा आज आपकी सरकार? महिला सुरक्षा, पूरी महिलाएं सुरक्षित है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस की सरकार में जो महिलाएं बिल्कुल परेशान हुई थी, इन लोगों ने इतना उन लोगों पे अत्याचार हो रहे थे, कोई उनकी लिखा पढ़ी नहीं होती थी,
कोई शिकायत नहीं होती थी। कांग्रेस के बड़े नेताओं के फोन आ जा रहे करते थे कि ये हमारे जिले का पदाधिकारी है, हमारे प्रदेश का पदाधिकारी है, और उन लोगों की शिकायत ना हो, उन लोगों का नाम काटा जाया करता था। आप तो मुझे सतना का मामला बताइए, वो लड़के का जो आपका शहनवाज नाम था, उस लड़के का जिले का महामंत्री था, मोहम्मदन था, उसने एक पूरी की पूरी वेबसाइट में, बोलना नहीं चाहूंगा, वेबसाइट बना रखी है। लव जिहाद की बात मैं कर रहा था, आप ही लोग कांग्रेस के लोगों ने स्टार्ट करी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर इतना बड़ा कदम उठाया है कि लव जिहाद का मामला, जो कि देश में अभी तक नहीं डिसीजन लिए जाते, मध्य प्रदेश ने शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ये डिसीजन लिया है। अभिमन्यु जी, मेरा सवाल बॉबी सिंह परिहार से है। आप बॉबी जी महिलाओं का सम्मान करते रहे, लेकिन आपराधिक मामले लगातार बढ़ते रहे, इसमें क्या किया आपकी सरकार ने 15 साल में? क्या कहेंगे आप देखिए, उन महिलाओं के लिए? हमेशा हम लोगों ने महिलाओं को सम्मान दिया है, और अगर किसी भी तरह से हमारे कार्यकाल में किसी भी व्यक्ति ने महिला के साथ कुछ दुष्कर्म किया, तो हमारे किसी भी बड़े विधायक या कोई भी कार्यकर्ता ने उसे समर्थन नहीं दिया, क्योंकि हमने एक चीज क्लियर हमारे ऊपर से थी कि किसी भी गलत काम में कोई अगर मदद करता है तो उसको तुरंत निष्कासित किया जाएगा, उसको पद से बाहर किया जाएगा। तो महिलाओं के अगर सुरक्षा की बात की जाए, जिस समय हमारी सरकार थी, महिलाएं 10 बजे स्कूल से आती थी, भोपाल हो, इंदौर हो, कॉलेज से आती थी, कोचिंग से आती थी, कभी किसी जगह कोई गलत काम नहीं हुए। क्योंकि आज ये होता है कि आपने अगर भगवा कलर पहन लिया, आपके 4 लड़के जाते हैं श्री राम श्री राम जय श्री राम। मैं खुद भगवान को मानता हूँ, श्री राम जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। सुबह उठ के मेरे घर में 5 बजे से आरती होती है, मेरा परिवार खुद पूजा पाठ करता है। लेकिन ये नहीं है कि आप राम का मतलब ये कौन सा है कि आप लड़के लड़की अगर जा रहे हैं आप रोक लें उनको। श्री राम की बात करते हैं, राहुल गांधी ने मंदिर जाना शुरू कर दिया, क्या कहेंगे? तो अभिमन्यु जी क्या कहेंगे? सम्मान की महिलाओं के लिए उत्पीड़न क्या आपकी सरकार रोक पाई? ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा, महिलाओं का तो बहुत बड़ा सम्मान कमलनाथ जी ने किया था लाडली लक्ष्मी योजना को बंद करके। जितनी मध्य प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी, उन सभी को जो बंद किया गया था कमलनाथ जी के द्वारा, शिवराज सिंह चौहान जी लड़की के पैदा होने से लेकर उसके विवाह तक, और उसके बाद वो मर भी जाए, वो लड़की ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके मरने पे भी उसके अंतिम संस्कार के लिए जो पैसा मिलता है, वो सरकार ने बंद कर दिया था कमलनाथ जी के आते ही। जो मध्य प्रदेश की इतनी सारी योजना थी, आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। अभिमन्यु जी, बात यहाँ पुरानी नहीं नई बात की बात है, और युवा चाहता है मध्य प्रदेश का कि आज क्या युवाओं के लिए हो रहा है और युवाओं के हित में क्या होना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे आप? युवाओं के हित में जो भी अच्छे निर्णय हो रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में लग रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, फिल्म फेयर जो कि अपना फिल्म सिटी बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, मतलब रोजगारों के बहुत से ऐसे काम किए जा रहे हैं युवाओं के लिए। आने वाले समय पे मध्य प्रदेश रोजगार का हब हो जाएगा इन फ्यूचर। बहुत जल्द सरकार उसमें काम कर रही है, लगी हुई है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में काम चल रहे हैं। पिछले 15 साल से क्या सोच रहे थे? पिछले 15 साल में वो स्टूडियो या जो भी फिल्म फेयर का आपका करना था। और रही बात आपने जो पिछली बार कही कि कमलनाथ जी तो फिल्म फेयर और सलमान खान, मैं आपको बता दूं, अगर वो फिल्म फेयर अवार्ड मध्य प्रदेश के अंदर होता तो कितने ही होटल, कितने लोगों को व्यापार मिलता। चूंकि आपको मैं व्यापार नहीं मिलता, उनने सिर्फ उसके इनोग्रेशन में 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अरे आप लोग सिर्फ इनोग्रेशन में आप लोग कितना लगा देते हैं? आप लोग मीडिया मेंटेन में कितना लगा देते हैं? आप फिल्म फेयर को मैनेज करने के लिए 30 करोड़ रुपए का कार्यक्रम कर रहे हैं। 30 करोड़ का कार्यक्रम होता है, लेकिन आप 30 करोड़ रुपए बेस्ट कर रहे हैं उस कार्यक्रम में। 30 करोड़ का अगर कार्यक्रम होता तो आप लोगों को ये बताइए कि उधर मध्य प्रदेश के लोगों को कितना फायदा होता। मैं आपको प्रकाश जी बता दूं, उस समय होटल्स के व्यापारी ये बोलते थे, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर कोई सेलिब्रिटी या कोई अगर आज बॉम्बे कॉर्पोरेट हब क्यों है, कॉर्पोरेट की कैपिटल क्यों है? क्योंकि वहां सेलिब्रिटी आते हैं। अगर वही प्रोग्राम हमारे मध्य प्रदेश में होता तो आप सोचिए हमारे मध्य प्रदेश का नाम कहां जाता, हमारे मध्य प्रदेश का व्यापार उस 1 महीने के अंदर। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब 1 मिनट अभिमन्यु जी मेरी बात को पूरा होने दी, जब कुंभ होता है, ईश्वर का कुंभ होता है, तो कितना बड़ा व्यापार होता है उस जिले के अंदर। अगर मध्य प्रदेश के अंदर वो कुंभ होता, कुंभ की मैं गरिमा को
नहीं इससे जोड़ना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा, परंतु अगर फिल्म फेयर अवार्ड होता तो कितने लोग आते, कितने लोगों को व्यापार मिलता, इस बात के बारे में उस समय 30 करोड़ का रेवेन्यू, 30 करोड़ का रेवेन्यू हमें 60 करोड़ से ज्यादा मिलता, हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलता है। उस समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोजगार मिल तो चुका था। क्या रोजगार? कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यह रोजगार मिला था कि जो फिल्म फेयर की टिकट्स हैं 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, उनको ब्लैक में 3 लाख 5 लाख रुपए बेचना, ये मिला तो था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोजगार। लगातार फिल्म फेयर की टिकट्स को एडवांस प्रिंट नहीं हुए, एडवांस। आप दोनों युवाओं से मेरा एक सवाल है, समाज यूथ चाहता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे मजबूत हो। नेतागिरी की बातें बहुत नेता करते हैं, कम से कम युवाओं को नहीं करनी चाहिए, युवाओं को युवाओं की बात करनी चाहिए, ये कहता है समाचार सिटी 24 चैनल। आप सबको बता दूं कि किसी भी तरीके से अगर हम बात करेंगे युवाओं की, तो निश्चित तौर पे मैंने कहा कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। जमाना वहीं चलेगा जहां हमारा यूथ चलेगा, और इसके लिए जरूरी है कि हर सरकार यूथ को मजबूत करे। अब इस समय मध्य प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बन जाता है कि किसी भी तरीके से यूथ को मजबूत करे। यूथ मजबूत होगा तो आने वाले टाइम में आपको फिर से मौका मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि आप यूथ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। यूथ को कैसे मजबूत करेंगे, कैसे संरक्षित करेंगे उन महिलाओं को जो महिलाएं अपने घर से बाहर निकलने में भयभीत होती हैं। मेरा सवाल सीधा आपसे, अभिमन्यु जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में उन्हीं की लोकसभा में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, बड़ी कोई कंपनी बाहर से आके उसमें यहाँ इन्वेस्ट कर रही है, बहुत से उसमें रोजगार निकल रहे हैं। हमारे भोपाल में, राजधानी में 50,000 लोगों की रिक्वायरमेंट आई है अभी। इसका रोजगार दे रहे हैं आप? वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाई जा रही है। युवा मोर्चा में भर्ती कर रहे हो या शिवसेना में कर रहे हो आप भर्ती? ऐसी कोई भर्ती नहीं है। केवल कांग्रेस सरकार ने तो झूठे वादे किए थे, उन वादों को करने के बाद उनने तो रोजगार दिया नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चलाते हुए चली आ रही थी निरंतर, उस सरकार के विकास में उनने बाधा बन के 15 महीने रहे, और 15 महीने रहने के बाद उनने जो सरकार का पैसा था सब गमन करना चालू कर दिया, ट्रांसफर उद्योग चलाना चालू कर दिए। मतलब इस सरकार, कांग्रेस ने इस समय सरकार को ऐसा लूटा है, सरकार का जो फंड था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही वापस से दलालों का अड्डा नहीं बना है। वो जो कांग्रेस की सरकार में दलालों का अड्डा बना हुआ था वल्लभ भवन, अब बहुत अच्छे से काम हो रहे हैं, हर जगह हर कार्य में प्रगति हो रही है। अभिमन्यु जी आपका सीधा सीधा कहना है कि आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है। क्या कांग्रेस के किसी नेता ने, किसी व्यक्ति ने कभी अच्छा काम नहीं किया, या कोई ऐसा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है जो समाज में अपनी पहचान बनाता हो और सरकार को मजबूती दे सकता हो? नहीं, कांग्रेस में ऐसा कोई भी नेता नहीं है। कांग्रेस में जिसको मुख्यमंत्री बनाया गया था सिफारिशों से, वो एक बिजनेसमैन है, ना कि वो मुख्यमंत्री था। मुख्यमंत्री जो थे वो दिग्विजय सिंह थे अंदरूनी, कमलनाथ जी तो केवल चेहरा थे, सिर्फ बिजनेस करते थे। उनके भतीजे रतुल पुरी जी स्कैम में फंसे थे, लगातार इन्हें स्कैम जितने भी हो सकते थे, इनका पूरा परिवार, इनका लगातार इनकी जो कंपनियां मौजर बेयर है, सब जगह स्कैम का काम कर रहे थे लोग। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम था, मध्य प्रदेश को लूटना और यहाँ से पैसा धंधों में। क्या कहेंगे बॉबी जी, बॉबी परिहार क्या कहेंगे? सीधा सीधा आरोप है आपके ऊपर कि आपके पास चेहरा नहीं था, कांग्रेस के पास चेहरा नहीं था, बैकफुट पे खेल रहे थे, पीछे पर्दे के पीछे थे दिग्विजय सिंह ने उन्हें फ्रंट पे लाया और बड़े बड़े स्कैम हुए उस दौरान। अभिमन्यु जी ने जो जैसा कहा, कमलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी एक बिजनेसमैन है। इस देश को चलाने के लिए मैं एक बात सुनिए, इस देश को या किसी प्रदेश को चलाने के लिए इंटेलिजेंसी बहुत मैटर करती है। इंटेलिजेंट व्यक्ति ही बिजनेस करता है। तो क्या सोनिया गांधी के खास होने से आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बात सुनिए, अगर वो क्या अधिकार है? अगर कोई बिजनेसमैन है तो क्या मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? आपने वोट मांगा था सिंधिया जी के नाम पे, आपने पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम के वोट मांगा था कि सिंधिया जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अगर इतना पेशेंट रखते, मेरी बात सुनिए, अगर सिंधिया
सिंधिया जी इतना पेशेंस रखते तो शायद ये इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेते। सिंधिया जी अगर पेशेंस रखते और मुख्यमंत्री को सिंधिया जी का अपमान किया गया कमलनाथ जी के द्वारा, उनके साथ धोखा किया गया कांग्रेस की कमलनाथ की सरकार ने। दिग्विजय सिंह ने जयवर्धन सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, जयवर्धन सिंह को अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं मध्य प्रदेश। दिग्विजय सिंह की सरकार मध्य प्रदेश में हमने देखी है। दिग्विजय सिंह की सरकार में पेपरों में चार्ट आया करता था, सोमवार को शाम को 5 से रात को 9 बजे तक बिजली नहीं आएगी, मंगलवार को रात को 9 से 12 बिजली नहीं रहेगी। मैं उस टाइम 5वीं कक्षा में था, मैंने वो दिन देखे, मैंने मोमबत्ती पे पढ़ाई कर उन दिग्विजय सिंह को अभी मध्य प्रदेश में मैं नहीं आने दूंगा। एक बात सुनिए, क्या अब लाइट नहीं जाती है? बॉबी सिंह, एक अंतिम सवाल आपसे, क्या चाहता है आज मध्य प्रदेश का युवा, आम जनमानस और महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कुछ होना जरूरी है मध्य प्रदेश में? मैं चाहूंगा प्रकाश जी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हम विपक्ष में हैं, हमारी बात सुने और ये चीज छोड़कर कि आगे सरकार कैसी गिरानी है, छोड़कर लोगों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के बारे में सोचे। और जो युवा चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश का किसान युवा हो या मध्य प्रदेश का शहरी युवा हो, कोई भी युवा है, उसके रोजगारों के बारे में सोचे और उस पर इंप्लीमेंट करें। ना कि ये कि आप वहां बैठकर ये सोच रहे हैं कि अगली बार सरकार कैसे बनाए। अरे आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बता देता हूं कि अगर जो भी व्यक्ति, जो बच्चा अच्छा पढ़ता है, उसे रिजल्ट की चिंता नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से माननीय शिवराज सिंह जी, आप अच्छे काम करें, आपको किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आपका काम बोलेगा और आप जीत जाएंगे, आपकी सरकार बनेगी। नहीं तो आपको मैं एक बात बता दूं, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनना तय है, क्योंकि लोगों ने पिछली बार भी, जनमानस ने हमें चुना था और हमारे को जीत दिलाई। कौन होगा इस बार आपकी कांग्रेस की तरफ से कौन होगा चेहरा? देखिए माननीय कमलनाथ जी बहुत अच्छा चेहरा चलेगी। नहीं बिल्कुल, देखिए चलना आपकी सरकार में किस किस की चल रही है? क्या महाराज सिंधिया जी की नहीं चला रहे क्या? दिग्विजय सिंह जी के। अरे कौन होगा चेहरा कौन होगा? तो होने लग चुके हैं, जयवर्धन सिंह को भावी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। नहीं देखिए ये तो झूठी बातें हैं। फोटो बना सकता हूं। अभिमन्यु जी सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि अगर अच्छे काम करेंगे तो रिपीट आपकी सरकार हो सकती है। क्या आपके अंदर वो कुव्वत है कि आप रिपीट कर जाए? भारतीय जनता पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेगी। आप देखिए इस बार के चुनाव के निर्णय जो पिछली बार थे उससे लाख गुना अच्छे रहेंगे। इस बार जो भी चुनाव रहेगा ये युवाओं के रोजगार से संबंधित रहेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। राम मंदिर की स्थापना हुई है, पूरी जितनी भी जनता है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लगभग सभी लोगों ने राम मंदिर को देखा बनते हुए, 370 देखी, ये सब 3 ये सब चीजें रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही थी जो कर पाई। अगर ये कांग्रेस की सरकार समाधान हिंदू मुसलमान आप ये करते रहिए और अपनी सरकार बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी सिंह जी परिहार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अभिमन्यु जी आपने बहुत अच्छे से जवाब दिए सभी सवालों के, लेकिन यहाँ ये तय है कि आपकी सरकार दोबारा से तभी काबिज हो सकती है जब आम जनमानस की समस्याओं का समाधान निरंतर होता रहे, विकास होता रहे और विकास के साथ साथ महिला सशक्तिकरण के लिए जो आज महिलाएं इंतजार कर रही हैं एक ऐसे व्यक्तित्व का जिसकी मध्य प्रदेश को बेहद जरूरत है। ये निरंतरता अगर बनी रहेगी तो कांग्रेस के बॉबी सिंह परिहार भी कह चुके हैं कि आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जरा सी चूक कांग्रेस को मजबूत बनाने में भी पीछे नहीं रही। समाचार सिटी 24 की हर ताजा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।